नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल शास्त्रीज गार्डन में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे रिपोर्टिंग के बारे में। आप सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि गार्डनिंग की टर्म में रिपोर्टिंग वर्ड को बहुत यूज़ किया जाता है और रिपोर्टिंग को बहुत ही महत्व भी दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिपोर्टिंग क्यों की जाती है, ये कब की जाती है और ये कैसे की जाती है। सबसे पहले रिपोर्टिंग से पहले मैं आपको इस प्लांट की कंडीशन दिखाना चाहता हूँ। ये गुड़हल का एक पौधा है और इसकी कंडीशन अगर आप देखेंगे तो इसके पत्ते बिल्कुल मुड़े हुए हैं, झुके हुए हैं। ये अभी बरसात के बाद का मौसम है और ऐसा नहीं है कि इसमें पानी की कमी है, लेकिन ये देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको उठाता भी हूँ तब भी ये पत्ते कुछ लटके हैं। ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे इनमें कोई जान ही नहीं बची है। दोस्तों, जब पौधे को रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है तो पौधे की ये कंडीशन होती है, क्योंकि पौधा जिस गमले में लगा है उसकी मिट्टी में जो न्यूट्रिशन थे वो सारे के सारे पौधा ले चुका है और उसकी जड़ें जो हैं वो बिल्कुल फैल गई हैं, गमले में पूरी तरह से फैल गई हैं। हालांकि इसकी ऊपर वाली सॉइल थोड़ी सी ड्राई है, लेकिन ये पानी की कमी से पत्ते नहीं मुरझाए हैं। ये न्यूट्रिशन की कमी से या जड़ों को जो स्पेस है वो नहीं मिल रहा है ग्रो होने के लिए, इसलिए ये मुरझाए हुए हैं। ये जो पौधा है इसको नर्सरी से ला करके ऐसे ही रख दिया था, तो उसके बाद इसको ना रिपोर्टिंग की और ना कुछ इसका ख़ास देखभाल की गई, जिस कारण से इसका ये हाल हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से देखेंगे कि रिपोर्टिंग कैसे की जाती है और किस प्रकार से ये की जाती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि कब की जाती है। अगर रिपोर्टिंग का सही टाइम हो तो हम अपने पौधे को बचा सकते हैं। सबसे पहले हमने एक पुराना गमला हमारे पास था तो उसको लिया है। ये 8 से 9 इंच का गमला है दोस्तों, प्लास्टिक का पॉट है, और इससे हमने एक पुराने प्लांट को हटाया है। इस प्लांटर में, इस गमले में हम इस पौधे को रिपोर्ट करेंगे, और साथ ही ये हमने थोड़ी सी गार्डन सॉइल ली है। और ये मेरे एक दोस्त है, इनके घर में मैं आया था और ये बहुत दिनों से मुझे बुला रहा था कि मेरे एक पौधे की कंडीशन ठीक नहीं है, तो आज टाइम निकाल करके मैं इसके पास आ गया। थोड़ा वीडियो बनाने से शर्मा रहा है भाई, सबको हेलो करो हेलो टू एवरीवन। तो आज हम इनके जो ये पौधा है इसको नया जीवन देंगे, नई तरह से रिपोर्ट करेंगे। इस पुरानी जो मिट्टी थी उससे हमने जो ख़राब जड़ें हैं उनको निकाल दिया है। ये देखिए, उस पुराने गमले में भी एक पौधा लगा था, उसकी भी बाद में हम रिपोर्टिंग करेंगे, पर पहले हम इस गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग करेंगे। तो दोस्तों, जो साफ़ सॉइल थी, गार्डन सॉइल, उसको हमने इस प्रकार से अलग कर दिया है, और साथ ही हमने काऊ डंग कंपोस्ट लिया है। ये खाद जिसको हम बोलते हैं, एक भाग ये लिया है और एक भाग मिट्टी ली है। तो इसमें हम इसको सबको मिला लेंगे। ये इस प्रकार से आप 60-40 का रेशो भी रख सकते हैं। मैंने इस मिट्टी में सैंड नहीं मिलाई क्योंकि ये पहले से ही रेतीली मिट्टी थी, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ कंपोस्ट मिलाया है। लेकिन मुझे ये कंपोस्ट थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें ये सारा ही कंपोस्ट डाल देना चाहिए, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं। ये सारा ही कंपोस्ट इसमें मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों, आप जब भी गार्डन सॉइल बनाएं तो उसमें देख लें कि किसी बात की कोई कमी तो नहीं है। आप 50% गार्डन सॉइल लें, 20 to 30% आप कंपोस्ट मिलाएं और 20% ही उसमें रेत मिलाएं। गार्डन सॉइल जो है वो तो ज़रूरी होती ही है, साथ ही कंपोस्ट से न्यूट्रिशन मिलती है, और जो रेत मिलाते हैं उससे वेल ड्रेन सॉइल मीडिया बनता है। आपके सॉइल मीडिया में बिल्कुल भी पानी नहीं ठहरेगा। ये हमने बिल्कुल प्रोसेस अब रेडी कर लिया है, जो हमारा सॉइल मीडिया है उसको रेडी कर लिया है। और ये वो दूसरा प्लांट था जिसकी मैंने बात की थी, ये क्रिसमस ट्री का प्लांट है। इसको भी हमने गमले से बाहर निकाल दिया। ये इसका गमला था, इसको भी रिपोर्टिंग की ज़रूरत थी दोस्तों। इसको इस छोटे से बास्केट में हमने निकाला हुआ है और इसकी भी हम आज रिपोर्टिंग करेंगे। इसको भी रिपोर्टिंग की ज़रूरत थी क्योंकि ये भाई बहुत दिनों से मुझे बोल रहे थे कि मेरे कुछ प्लांट दिक्कत में हैं, तो ये ज़्यादा प्लांट के बारे में वैसे जानते नहीं हैं, बस शौक प्लांट का रखते हैं।
तो मेरे को आज थोड़ा टाइम लगा, तो मैंने सोचा कि इनकी थोड़ी हेल्प कर लूँ। तो इसलिए हमने ये आज का प्रोग्राम रखा था, इसको अब मिला लिया है। तो अब हम आगे की प्रोसेस को दोस्तों शुरू करते हैं। रिपोर्टिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो सॉइल मीडिया है। सॉइल मीडिया अगर आपका वेल ड्रेन होगा तो आपका जो रिपोर्टिंग का प्रोसेस है वो अच्छा रहेगा। साथ ही आपका जो गमला है वो भी एक अच्छे साइज़ का होना चाहिए। उस गमले के नीचे आपने इस प्रकार से सूखे हुए पत्ते डाल देने हैं। दोस्तों, सूखे हुए पत्तों का बहुत फ़ायदा होता है। एक तो इससे जो हमारे पोट में जो होल होते हैं वो बंद नहीं होते, और दूसरा जो है कि जब भी ये पत्ते सड़ेंगे तो इन्हीं की खाद बन जाएगी और आपको कंपोस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम इस प्लांट को इस गमले से बाहर निकालेंगे। सबसे पहले आपको ऐसे जो अपना हाथ है या फिंगर है, इनको प्लांट के तने में इस प्रकार से रखना है और प्लांट को बिल्कुल उल्टा कर देना है। फिर दूसरे हाथ से आपने इस प्रकार से इसको बिल्कुल सीधा इसको रखें और ऐसे ज़ोर से मारें। ये इस प्रकार से, ये देखिए दोस्तों, बड़ी ही आसानी से ये निकल के आ गया। इस प्रकार की प्रोसेस आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बोला था कि इसकी ऊपर वाली जो मिट्टी है वो तो सूखी है, लेकिन जो नीचे वाली मिट्टी है वो बिल्कुल गीली है। इसमें अच्छी नमी भी बनी हुई है, लेकिन ये कमी जो है ये इस मिट्टी की थी। जो इसकी जो जड़ें हैं वो चारों तरफ फैल गई हैं, ये देखिए दोस्तों। तो ये रूट बाउंड हो गया है, इसको रूट बाउंड बोलते हैं। जब आपकी गमले में या मिट्टी में जितनी भी रूट्स होती हैं वो चारों तरफ जब फैल जाती हैं तो उसको रूट बाउंड कहते हैं। जब इसको नर्सरी से ये भाई लाए थे तो इन्होंने इसमें कुछ और मिट्टी ऐड कर ली थी। ये देखिए, इस जो पॉट का हाल देखिए दोस्तों आप, नर्सरी पॉट जो है, और इन्होंने ऊपर से ये थोड़ी सी अलग मिट्टी इसमें ऐड कर ली थी। अब आप रिपोर्टिंग की प्रोसेस के लिए सबसे पहले जो इस रूट बाउंड को आप हटाएंगे वो भी धीरे धीरे चारों तरफ से 1-2 इंच सॉइल को आपने किसी नुकीली चीज़ से इस प्रकार से हटा लेना है। ये देखिए दोस्तों, इसको आप बहुत ही सेफली कीजिए। अगर इसमें आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर इसकी रूट्स डैमेज हो जाएंगी। ये मैं इसकी टहनी को निकाल देता हूँ, ये हमें नहीं चाहिए और इसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी, इसलिए मैं इसको निकाल ही देता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, अब इसकी कितनी कर मिट्टी बची है। लेकिन जो ये लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी का जो पौधा होता है वो पुणे में ग्रो किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर लाल मिट्टी ही पाई जाती है। लाल मिट्टी का हमारे यहाँ के क्लाइमेट में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब लाल मिट्टी को गर्मियों में पानी देते हैं तो बहुत ही चिपचिपी हो जाती है। और ये गुड़हल के पौधे में एक और दिक्कत होती है दोस्तों, ये आप बास्केट देख रहे होंगे इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ऐसा कोई प्रूनर लें, ये बिल्कुल ही नया प्रूनर है, और इससे इस बास्केट को इस प्रकार से काट लें दोस्तों। ये बास्केट अगर आपके प्लांट में रहेगी तो ये आपके प्लांट को ग्रो नहीं होने देगी, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। ये ज़्यादातर गुड़हल के पौधे में ही पाई जाती है, अन्य पौधों में इतनी होती नहीं है। इस बास्केट से जब भी प्लांट के इस बास्केट के साथ आप रिपोर्ट करेंगे तो जो आपका प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं होगा, इसलिए इस बास्केट को आप अच्छी तरह से हटा दें दोस्तों। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस बास्केट को हम हटा लें, लेकिन ये बास्केट ऊपर से तो हट जाएगी, लेकिन ये नीचे से अच्छे से नहीं हटेगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी अभी है, तो इसको इस प्रकार से हम यहाँ से हटाएंगे। ये काम आपने बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि ये बास्केट रूट्स के साथ ही होती है और रूट से फंसी होती है। अगर इसमें थोड़ी भी जल्दबाजी करेंगे या थोड़ी असावधानी करेंगे तो ये रूट्स जो हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाएंगी। आप जब भी गुड़हल के नए पौधे को अपने पास लाते हैं तो इस प्रकार की अगर बास्केट दिख रही है तो उसको जल्दी ही आप निकाल दें। रिपोर्टिंग का भी एक समय होता है, अगर आप बेमौसमी रिपोर्टिंग करेंगे तो उससे बहुत सारी दिक्कतें आपको आएंगी। अब हमने इसको थोड़ा सा काट दिया है, तो अब ऐसा लग रहा है कि हम इसको पूरे को ही काट देते हैं। इससे जो इसकी मिट्टी है ये बिल्कुल ही हट जाएगी। लेकिन अभी बरसात के बाद का मौसम है तो अभी अच्छा क्लाइमेट होता है,
सितंबर अक्टूबर में। तो इससे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हम रिपोर्टिंग करेंगे और इसकी जड़ों को भी हटा देंगे तो तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आसानी से लग जाएगा। बहुत ही जिद्दी सा ये काम है, लेकिन हम इसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे और इस प्लांट की ग्रोथ को अच्छी तरह से होने देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी बास्केट जो है ये निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको निकालने के लिए बहुत मेहनत हमको करनी पड़ी है दोस्तों। गुड़हल के पौधे में ये बहुत ही दिक्कत है और ये फाइनली हमने इस बास्केट को निकाल दिया है। ये देखिए दोस्तों, इस प्लांट में बहुत सारी दिक्कतें थी। एक तो ये रूट बाउंड हो गया था, ऊपर से इसकी मिट्टी भी रेड सॉइल थी, वो उसमें भी बहुत दिक्कत होती है प्लांट को। और तीसरी ये बास्केट थी, तो इन सब चीज़ों से इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। इसको रिपोर्टिंग की ज़्यादा आवश्यकता थी। अब हम इसको पानी में डिप करेंगे ताकि इसमें जो फंसी हुई मिट्टी है वो भी बाहर निकले। इस तरह से आपको कुछ देर इसको पानी में ऐसे डिप करना है ताकि जो इसकी बची हुई जो मिट्टी है, लाल मिट्टी, उसको हम पूरी तरह से हटा दें। और हमने इसकी जड़ों को लगभग बचा लिया है। जो इसकी फीडिंग रूट्स हैं वो इसी के साथ हैं। जो बाकी रूट्स थी, जो रूट बाउंड हो गई थी, उनकी हमको ज़रूरत भी नहीं थी और उनको हमने वैसे भी हटा लिया है। तो आप रिपोर्टिंग करते वक्त ऐसे डरे नहीं कि हाँ अगर हमने अपने प्लांट की मिट्टी को हटा लिया तो वो मर ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। अगर आप अपने प्लांट्स की इन जो स्टेम के पास की रूट्स हैं, फीडिंग रूट्स जो होती हैं वाइट कलर की, अगर उनको आप बचा लेंगे तो फिर उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से वाइट कलर में जो रूट्स होती हैं ये फीडिंग रूट्स होती हैं। अब हम इसकी रिपोर्टिंग की प्रोसेस करेंगे। ज़्यादा देर इसको बाहर नहीं रखना है, अगर जड़ों को ज़्यादा हवा लगेगी तो वो ख़राब हो सकती हैं। इसलिए जो हमने गमला लिया था उसमें हमने पत्ते डाले और ऊपर से अब हम उसमें जो सॉइल मीडिया है उसको डाल रहे हैं। इस प्रकार से आपको इसको अच्छे से भर देना है गमले को। ये देखिए दोस्तों, हमारा सॉइल मीडिया अच्छा रेडी हुआ है और अच्छी तरह से बना हुआ है। तो इसको हमने इस प्रकार से इसमें डाल दिया और फिर बीच में थोड़ी सी इस प्रकार से जगह बनानी है। ये देखिए दोस्तों, और इस जो प्लांट को इस प्रकार से इसमें सेट कर देना है ताकि ये हिले नहीं, क्योंकि जड़ें तभी स्टेबल होगी अगर ये बिल्कुल भी नहीं हिलेंगी। अगर इसमें थोड़ी भी हिलेंगी या थोड़ी भी रूट्स मूवमेंट होगी तो जड़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी और जो हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से फीडिंग नहीं ले पाएगा और अच्छे से स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप रिपोर्टिंग करें, किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग करें, तो उसको सेंटर में रखें और इस प्रकार से अच्छी तरह से चारों ओर से मिट्टी को अच्छे से दबा दें ताकि एक जड़ों को सपोर्ट मिले और पौधे को भी सपोर्ट मिले, पौधा भी ना हिले और जड़ों में भी मूवमेंट ना हो। इस प्रकार से आपने अच्छे से इसकी रिपोर्टिंग कर लेनी है दोस्तों। अच्छे से इसमें मिट्टी ऊपर तक डाल लेनी है। अभी आप इसके पत्तों को देख रहे होंगे क्योंकि हमने अभी इसको निकाला है और किस प्रकार से ये लटके हुए हैं, लेकिन ये कुछ टाइम में अच्छे हो जाएंगे। बस आपको रिपोर्टिंग का ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग को आपने बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी में नहीं करना है। बाकी आप कभी भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये फाइनल आउटपुट इस पौधे की आ गई है। इस प्रकार से हमने इसको रिपोर्ट कर लिया है। अब हम अच्छे से इसको पानी देंगे क्योंकि ये पहले भी रूट बाउंड हो चुका था तो इसमें पानी की भी ज़रूरत थी। अब हम इसमें अच्छे से वाटरिंग करेंगे ताकि जो जड़ें हैं उनको पानी मिले और जो रिपोर्टिंग शॉक लगा है प्लांट को उससे भी प्लांट अच्छे से रिकवर हो जाए। तो आप जब रिपोर्टिंग के बाद पहली बार पानी दे तो अच्छी तरह से इसमें पानी दे ताकि जो सॉइल मीडिया है वो अच्छी तरह से गीला हो सके और प्लांट की जो एनर्जी है वो ग्रोथ में लगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर करें। दोस्तों आज 3 दिन बाद मैं आपको इसकी अपडेट शेयर कर रहा हूं और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो हमने इस पौधे को रिपोर्ट किया था तो इसकी पत्तियां किस प्रकार से थी और आज 3 दिन बाद आप इस पौधे का हाल देख सकते हैं। इसकी सारी पत्तियां जो हैं उठ चुकी हैं ऊपर की ओर। पहले ये नीचे की ओर लटकी हुई थी और ये देखिए वो हमने एक बार ही इसको पानी दिया था। और इस पौधे की पत्तियों को आप देखिए ज़रा, इनकी चमक देखिए। ये देखिए दोस्तों, आप
वीडियो के शुरू में आपने इसकी पत्तियों को देखा था किस प्रकार से लटकी हुई थी, और अभी देखिए किस प्रकार से खिली खिली पत्तियां हैं और उठी उठी हैं। तो इससे ये पता लगता है कि जो हमारी रिपोर्टिंग है वो बिल्कुल सक्सेस हो गई है, और पौधे को जो रिपोर्टिंग शॉक लगना था वो भी नहीं लगा। हमारी अच्छी बात ये रही कि हमने जब रिपोर्टिंग की उसके अगले दिन ही बारिश हो गई और धूप नहीं निकली। तो जब बारिश का थोड़ा सा मौसम हो जाता है तो रिपोर्टिंग में वो हेल्प करता है, आपके प्लांट को शॉक से बाहर निकालता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस पौधे की रिपोर्टिंग की, और इसके रिपोर्टिंग के बाद की भी मैंने आपके साथ अपडेट शेयर की। इस प्रकार से आपका भी अगर पौधा रूट बाउंड हुआ है तो आप इस वीडियो को फॉलो करके इस प्रकार से रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो आपके प्लांट में भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।